नमस्कार, मैं श्रीधर दुबे। आप मुझे आचार्य श्रीधर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार पर बात करेंगे और ये बात करना इसलिए भी जरूरी है कि कई तरह की बातें आती हैं। लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति पाखंड है, आडंबर है, इसमें बहुत सारी कुरीतियां हैं। तो इस सब को संदर्भ में रखते हुए इस पर कुछ बात करना जरूरी लगा, क्योंकि देखिए, अगर किसी चीज का अर्थ आप नहीं समझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। हाँ, आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आपको वो चीज, उसकी मीनिंग, उसका मतलब आपको समझ में नहीं आया तो आपको लगेगा यूजलेस है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आज जैसे कि मान लीजिए भारतीय संस्कृति का मूल आधार, भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है वो है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है सहन शक्ति, सहिष्णुता, दया, क्षमा, जिजीविषा। और हमेशा से ही और आज के भी जीवन में इन सारे गुणों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है तो आपके यहाँ पूजा पाठ में दूर्वा चढ़ाई जाती है। ये मेरे हाथ में है, ये दूब जो चढ़ाई जाती है, इसके अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं। सहन शक्ति, जिजीविषा, क्षमा, दया, ये सारे गुण इसमें मौजूद है। और यही वजह है कि हमारी भारतीय संस्कृति के मूर्त रूप में, एक व्यंजना के रूप में इस दूर्वा का, दूब का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप जब विचार करेंगे कि ऐसा क्या है कि इसमें इतने सारे गुण हैं, तो आप देखेंगे कि जब दूब पूरी तरीके से सूख जाती है, लगता है कि ऑलमोस्ट डेड है, बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी हल्की सी नमी अगर उसको मिल जाए, हल्का सा पानी भी मिल जाए, तो फिर से वो हरी होकर लहलहा उठती है। ये है जिजीविषा। दूसरी चीज, पशुओं के द्वारा ये चरी जाती है, खाई जाती है। इसको पूरे जड़ से वो जो है, इसको जड़ समेत लगता है कि वो खा लेंगे, लगता है खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर से ये पनप उठती है, फिर से ये बढ़ने लगती है। तीसरा, उन्हीं पशुओं के पैरों के द्वारा पूरी रौंदी जाती है ये, लेकिन उसके बावजूद भी विदाउट एनी कंप्लेन फिर से वो धीरे 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 बढ़ने लगती है। और यही वजह है कि मनीषियों द्वारा, ऋषियों द्वारा अपने देश की संस्कृति के मूल आधार के प्रतीक के रूप में इस दूर्वा का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी जीवन में चुनौतियां आए, संकट आए, लगे कि कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं बचेगा, तो इसी दूर्वा को याद करिए, क्योंकि जो वेद मंत्र है, जो दूर्वा चढ़ाने का जो वैदिक मंत्र है, वो भी इसी सत्य को दोहराता है। कहा गया है, कांडात कांडात प्ररोहंती परुषः परुष्परि एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। तो ये मंत्र भी उसी जिजीविषा, उसी सहन शक्ति, उसी सहिष्णुता, उसी दया की बात करता है जिसकी आवश्यकता है। और इसकी आवश्यकता शुरू में भी थी और आज के जीवन में तो और भी ज्यादा है। बिना इसके जीवन में सरवाइव करना मुश्किल है। या तो आप पलायन करिए, और पलायन की बात तो अपने यहाँ कही ही नहीं गई है। इसलिए दूर्वा इस देश की, भारतीय संस्कृति की प्रतीक रूप में है, जो हमारी जिजीविषा को बढ़ाने के संकल्प के साथ हमें ऊर्जस्वित करती है, तेजस्वित करती है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करिए। इस तरह की चीजें मैं लेकर के आपके बीच में आता रहूंगा। और जब भी चुनौतियां आए, संकट आए, तो अपने इस छोटे से साथी को याद कर लीजिए कि किन किन परिस्थितियों में ये बढ़ता है, पनपता है, आगे बढ़ता है और जीने की कला के साथ, हरितिमा के साथ लहलहाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।